सो हाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉस्टल एसेंशियल्स के बारे में कि अगर हॉस्टल आ रहे हो तो क्या क्या सामान लेके आना है अपने साथ में। तो वो पूरी लिस्ट मैंने तैयार कर ली है। इस लिस्ट को मैं लास्ट में डाल दूँगी वीडियो के, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको लगे ज़रूरी है तो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब की फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लेना। एक फ़ोल्डर ले लो, उसमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना और फ़ोटोकॉपी जो करा ली हैं उन सबको भी रखना, क्योंकि फ़ोटोकॉपीज़ बहुत जगह आपको सबमिट करनी पड़ेंगी, तो बहुत काम आएंगी आपके, तो प्लीज़ करा लेना। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना, यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। कभी कॉलेज में सबमिट करवाओगे, कभी पीएसएम में सबमिट करवाओगे, तो काम आएंगे आपके, तो वो सब रख लेना, भूलना मत। डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे आते हैं क्लोथ्स जो रेगुलर यूज़ करते हो वो डाल लेना, और फॉर्मल्स कुछ डाल लेना, एक आध जोड़ी जो आपके काम आ जाएंगे। बाई चांस कहीं पहनने की नीड होती है, कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है, तो उस हिसाब से पार्टी वियर टाइप से भी कुछ डाल लेना। कभी पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं तो उसमें काम आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा हैवी स्टफ़ कपड़ों में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी कपड़े नहीं लेके आने हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेडी टू ईट आइटम की। रेडी टू ईट आइटम आपके काम आएगा जब भी आपको ऐसे बीच कभी भूख लग जाती है और लेट नाइट भूख लग जाती है पढ़ते हो तो उसके लिए कुछ आइटम जैसे कि बिस्किट हो गई, नमकीन हो गई, मैगी वगैरह, ये सब डाल लेना अपने साथ में, आपके काम आएगी। इसके तीसरे नंबर पे आती है मेडिसिन्स में आप जो अगर आपकी कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन चल रही है तो वो तो रख ही लेना अपनी सारी। इसके अलावा जो बेसिक मेडिसिन है जैसे कि सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, वॉमिटिंग, ये सब मेडिसिन अपने पास में रखना, आपके काम आएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट इसके बारे में बाद में बात कर लें। देखो, ये सब लिस्ट जो बनाई है मैंने रैंडम बनाई है, ठीक है। जो चीज़ मुझे याद आती गई है वो मैंने इस लिस्ट में डाल दी है, तो आप ऐसे ही इसको प्लीज़ समझ जाना, ठीक है। इसके बाद में इसमें आती है बकेट और मग, तो आपको लाना ही लाना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ देखो हॉस्टल में सिर्फ क्या प्रोवाइड होगा आपको, एक बेड, एक टेबल, एक चेयर, एक मैट्रेस और एक अलमारी। इसके अलावा जो भी सामान आपको यूज़ करना है वो सब खुद से लाना पड़ेगा। तो इसी में नेक्स्ट आता है बकेट एंड मग, ठीक है। उसके बाद में आती है बेडशीट्स। 2 बेडशीट डाल लेना कम से कम, आई थिंक सफिशिएंट है 2 बेडशीट, क्योंकि हर 4 यार ऐसा तो नहीं है घर नहीं जाओगे, 3-4 महीने बाद घर तो जाओगे ही, तो तब कुछ बचा हुआ सामान ले आना। बाकी बेडशीट 2 डाल लेना, काम आएंगी, ताकि एक पेयर अगर धुलने गया है दूसरा पेयर आप यूज़ कर सको। इसके बाद में पिलो नहीं मिलेगा, पिलो खुद से लाना पड़ेगा, तो पिलो कवर भी उसके साथ में ले आना, जितने आप यूज़ कर सकते हैं। 1 पिलो, 2 पिलो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। इसके अलावा ग्रूमिंग का अपना जितना सामान है जो आप ग्रूमिंग में यूज़ करते हो वो सब अपना सामान रख लेना, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। इसके अलावा स्टेशनरी आइटम्स में ऐसा कुछ लाने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने साथ में लगेज नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही लेके आनी है, ठीक है। स्टेशनरी आइटम में जैसे कि जो भी सामान है, नोटबुक्स, या अगर आप कुछ लाने की सोच रहे हो तो वो आप यहीं से ख़रीद सकते हो, यहाँ मिल जाएगी, और बेटर रहेगा यहाँ से ख़रीदोगे तो, क्योंकि ये सब सामान घर से लाद के लाने की नीड नहीं है, यहाँ से ख़रीद लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक बेड टेबल आपने देखी होगी ना, स्टडी टेबल आती है जिसको हम बेड पे रख के पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो बहुत काम आएगी आपके, वो रख लेना, क्योंकि जो टेबल यहाँ से मिलेगी ना उसका साइज़ इतना ही होता है कि आप उस पर अपना सामान ही रख पाओगे, तो बेड टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। इसके अलावा आती है वाटर बोतल अपने पास रख लेना, नॉर्मल जो वाटर बोतल प्लास्टिक वाले आते हैं वो रख लेना। इसके अलावा आप जो स्टील वाली बोतल होती है ना वो रख लेना अपने पास में, वो आपके काम आएंगी, क्योंकि उसमें गर्म पानी, मतलब सर्दी और गर्मी दोनों में ही काम आ जाएंगी। सर्दियों में आपके गर्म पानी में और गर्मियों में आपके ठंडे पानी के लिए, तो वो रख लेना। इसके अलावा क्लिप्स ज़रूर रख लेना, ज़रूर से रख लेना क्लोथ्स के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सारे ही कपड़े लॉन्ड्री में दोगे, सारे कपड़े लॉन्ड्री नहीं जाते हैं, एक बात ध्यान रखना। छोटे छोटे जितने भी कपड़े जैसे सॉक्स, हैंकी, अंडरगारमेंट्स, ये सब लॉन्ड्री नहीं जाते हैं, ये सब आपको खुद से धो के खुद से अपने सुखाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको एक रोप और क्लिप्स कुछ रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स अपना सैनिटरी का जितना भी आइटम है ना उस पर प्लीज़ फोकस करना, अपना सारा सैनिटरी का आइटम रख लेना। 2-3 महीने आपको कुछ खरीदने की नीड ना पड़े इस हिसाब से रख लेना अपना सारा सामान, ठीक है। और इसके अलावा हम आ जाते हैं हैंगर्स पे। हैंगर लेके आना, क्योंकि अलमारी मिलेगी पर हैंगर नहीं मिलेगा, तो हैंगर लेके आना। वॉल वाले जो वॉल पे चिपक जाते हैं ना हैंगर, वो आते हैं, वो ले लेना, या फिर वो वाले तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ड्रेस वगैरह कहाँ टांगोगे ना, वरना फिर उसकी आयरन ख़राब हो जाएगी, तो हैंगर्स ले लेना अपने साथ में। इसके अलावा सुई धागा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभार बाई चांस कोई ट्रेजेडी हो गया आपके साथ में, कपड़े फट गए, तो थोड़ा बहुत खुद से कुछ कर पाओ, क्योंकि तुरंत टेलर के पास नहीं भाग पाओगे, तो रख लेना, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आ जाते हैं स्पून, फॉर्क,
प्लेट एंड बाउल, ये 4 चीज़ें सफिशिएंट है आपके लिए, तो ये रख लेना यूटेंसिल्स में। इसके बाद में आ जाते हैं स्टोरेज बॉक्सेस। अब जो भी सामान लाओगे, अब जो छोटे छोटा सामान होता है वो आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होगा, उसी में सारा जचाना है, जितना भी ये सब रखना है उसमें। तो उसमें रखने के लिए आपको स्टोरेज बॉक्सेस रख लो तो बेहतर होगा। तो ये सब रख लेना स्टोरेज बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्सेस आते हैं, पाउचेस भी आते हैं, तो वो सब अपने पास में रख लेना ताकि आसानी से स्टोर कर पाओ, स्पेस बचा पाओ। नेक्स्ट बात आती है मिरर की। मिरर तो लेके आना, क्योंकि मिरर ना मिलने वाला फिर आप बोलो कि फिर आपको बाद में याद आएगा अरे शक्ल किस में देखें, मिरर ही नहीं है, तो मिरर रख लेना छोटा वाला, मर्जी है, बाकी मिल जाते हैं, बाहर रख लेना। इसके बाद में टी कप। अब शाम को मैं इसमें चाय पीने जानी है या सुबह जानी है तो टी कप तो चाहिए ना भाई, तो टी कप रख लेना अपने पास में। इसके अलावा चार्जिंग केबल एंड पावर बैंक, यस, चार्जिंग केबल, पावर बैंक और एक और चीज़ वो एक्सटेंशन, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर से रख लेना अपने पास में। अगर कोई चीज़ सडनली ख़राब हो जाती है तो आप यूज़ में ला सको उन चीज़ों को, एक जो आपके पास एक्स्ट्रा होंगी। चार्जिंग केबल एक्स्ट्रा रख लेना, कभी कभार ख़राब हो जाती है तो आपके काम आएगी। पावर बैंक ज़रूर रख लेना, कभी कभार लाइट चली जाती है तो आपके काम आएगी, या इमरजेंसी में आप नहीं फ़ोन अपना चार्ज कर पाते तो भागते भागते अपना बैग में डालो और चार्ज कर लो। इसके अलावा एक्सटेंशन, अगर आपका एक ही बोर्ड मिला है, होता है कई रूम्स में बोर्ड की जो अरेंजमेंट होती है वो इस हिसाब से होती है कि मैंने बेड कहीं लगाया है और बोर्ड कहीं है, तो एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बेड पे बैठे सब ऑपरेट कर सको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉस्क्यूटो किलर नहीं, ऑल आउट वगैरह, जो भी कॉइल या ऑल आउट जो भी आप यूज़ करते हो वो लेके आना मच्छरों से बचने के लिए। लक्ष्मण रेखा रख लेना अपने साथ में, चींटियों से बचाएगा ताकि आपके सामान में चींटी ना हो। कुछ भी जैसे मीठा, जैसे मेरे पास कुछ मीठा सामान था तो मैंने वो रख लिया था, उसमें चींटियाँ हो गई थी। अगर मेरे पास लक्ष्मण रेखा होती तो शायद मैं उसको उससे प्रिवेंट कर सकती थी, तो ये देख लेना। आई मीन ज़रूरी नहीं है पर रख लो तो बेहतर है। इसके अलावा ताला और चाबी। अब अलमारी पे लॉक लगाने के लिए आपके पास में एक ताला और चाबी होना चाहिए। रूम से भी लॉक लगाओगे तो वो भी ला सकते हो, रूम के लिए भी एक ताला और चाबी ला सकते हो जिसमें आपको शेयर करनी पड़ेंगी चाबियाँ। तो वो अगर ऐसा है कि आप तीनों रूममेट या जितने में भी आप रह रहे हो वो मिल के कुछ लाओगे तो अलग बात है, वरना आप अपनी अलमारी के लिए एक तो कंपलसरी है ताला लाना। इसके अलावा अम्ब्रेला लेके आना, सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में आपको बचाएगा, तो अम्ब्रेला अपने साथ रख ही लेना, ये तो रख ही लेना। इसके बाद में स्टडी लैंप ले लेना, क्योंकि आपके टाइमिंग्स आपके रूममेट के साथ में कभी मैच नहीं होने वाले। उसके पेपर आ जाएँ, वो अपना पढ़ रहा है, आपके पेपर कुछ दिन बाद हैं, आप अपना पढ़ोगे, तो लाइट का इशू हो जाता है कि भाई तूने लाइट जला रखी है, इसको बंद कर दी, मुझे नींद नहीं आ रही। जैसे मैं हूँ, मुझे नींद नहीं आती है लाइट को बंद किए बिना, तो आपके जो रूममेट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्लैश ना हो आपके बीच में, तो स्टडी लैंप भी रख लेना अपने साथ में, इमरजेंसी में भी काम ही आ जाएगी। तो ये कुछ सामान था जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ अगर जैसे रह जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जाओगे ही नहीं घर, 3-4 महीने में एक बार तो राउंड लगा ही लोगे ना, तो तब बचा कुछ सामान ले आना, जो भी आपको याद आता जाए तब ले आना। बाकी तो यही इंपॉर्टेंट सामान है जो मुझे लगता है। हाँ भाई, एक और सामान है एप्रोन। पैरामेडिकल और नर्सिंग करने जो बच्चे आ रहे हैं तो वो एप्रोन ज़रूर से रख लेना अपने साथ में, क्योंकि एप्रोन मतलब यहाँ कहाँ ख़रीदने जाओगे, स्टार्टिंग में आओगे तो पता भी नहीं होगा ना यहाँ क्या है क्या नहीं है, कहाँ से मिलता है क्या, तो एप्रोन एक आध लेके आओ अपने साथ में तो बेहतर है। बाद में जान जाओगे जगह को तो आप खुद ही चले जाओगे, देन यू आर समझदार, है ना। तो एप्रोन रख लेना, बस ये बताना था। गर्ल्स, एक हीटिंग पैड आता है ना जो जिसमें पानी भरा रहता है, उसको गर्म करके, आई डोंट नो कि उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा मुझे, पर हीटिंग पैड जो होता है वो ज़रूर से रख लेना अपने पास में, क्योंकि वो आपके काम आएगा। जैसे किसी गर्ल्स को पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये चीज़ें बाद में नोटिस करते हैं हम, जब हम आ जाते हैं ना, जो हमारे पास नहीं होती हैं, नीड पड़ती है, तब याद आता है। तो ये चीज़ गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रख लेना। बॉयज़ अपने साथ में ट्रिमर रख लेना, ट्रिमर वगैरह, कहाँ फटाफट बियर्ड बना ली अपनी ट्रिमर से खुद ही, तो काम आसान पड़ जाएगा, वरना रोज़ तीसरे दिन वो लंबी सी आप दाढ़ी लेके फिर घूमना, फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, प्रेजेंटेबल नहीं है। तो फिर आप ट्रिमर वगैरह अपने साथ में रख लेना जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा टिश्यू पेपर, हैंकीज, टॉवल, ये सब तो बेसिक से सामान है, तो आपको खुद ही पता होगा क्या क्या लेके आना है आपको, तो ये सब लेके आना। पर्टिकुलर कोई ब्रांड यूज़ करते हो तो वो सामान लेके आना, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स आपको कहीं ना जाना पड़े, बेटर है वो, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 महीने लग जाते हैं सेटल डाउन होने में, ठीक है। क्योंकि आप आते हो, मेंटली भी आप स्टेबल नहीं होते उस टाइम पे, क्योंकि
कुछ लोग होते हैं ना घर की याद यार डेफिनेटली होम सिक फील करते हैं, तो उस टाइम बेटर रहेगा आपको 2-3 महीने किसी चीज़ की नीड ना पड़े, उस हिसाब से अपना सामान लेके आना। बहुत ज़्यादा फालतू सामान मत लाना, क्योंकि 3-4 महीने आप एक जब घर जाओगे तो सामान बाकी लेके आ जाना, ठीक है। तो ये कुछ सामान है जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो लगता है कि नहीं ये मुझे लेके जाना है तो वो लेके आ जाना। बाकी मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल कोई भी आइटम जैसे कि प्रेस हो गई, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, या स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है हॉस्टल में। तो ये सब मत लेके आना, बेटर है आपके लिए, क्योंकि चेकिंग जब हो जाती है तो सामान ले लेते हैं, फ़ाइन लगा के जाते हैं सो अलग, और सामान मिलता नहीं है वापस सो अलग, तो कोई मतलब नहीं है, मत लेके आना। और यहाँ का फ़ाइन भी कोई सस्ता वस्ता नहीं होता, पूरा 10,000 50,000 ऐसे करके फ़ाइन लगाते हैं और भरवा भी लेते हैं। मैंने खुद ने भरा है 16,000, ठीक है। तो ऐसा कोई सामान मत लाना जिससे फ़ाइन लग जाए। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मैंने कुछ सामान छोड़ दिया है या मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप या तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, लिख देना अपना, और नहीं या फिर अपना साथ ही ले जाना। यार मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, पता है क्या, कि आप लोग एडमिशन ले लेते हो और फिर आप मुझसे पूछते हो कि आप मुझे बता दो कि ये कॉलेज कैसा है या वो कॉलेज कैसा है, अच्छा है निम्स की नहीं। तो फिर यार अगर आपने एडमिशन ले ही लिया है तो फिर अब इन सब बातों को क्यों पूछ रहे हो, मतलब क्या ही मतलब बनता है फिर। तो आप आके एक्सपीरियंस ही कर लोगे ना, जब एडमिशन ले लिया तो आओगे तो एक्सपीरियंस कर लेना। तो ये सब क्या ही मतलब अगर मैंने एडमिशन ले नहीं लिया है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर मैं उसके बारे में पूछूँ तो समझ में भी आता है ना। एडमिशन लेने के बाद में आप पूछ रहे हो तो फिर आप बोलते कि नहीं मैंने तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दी, मैंने ये फ़ीस पे कर दी, वो कर दी, मैंने 10,000 पे कर दी, मैंने 50,000 पे कर दिए। यार क्या मतलब बनता है उसका, तो क्यों खुद को दुखी कर रहे हो, है ना। तो आके खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना। तो अगर आपने नहीं लिया है तो मुझसे पूछा करो, अगर ले लिया है तो भाई क्या मतलब बनता है ना। आप इसको नेगेटिव मत लेना, मैं बस बता रही हूँ कि अगर आपने ले लिया तो फिर क्या सेंस बनता है किसी और से पूछने का, फिर आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना, है ना। और कई लोग पूछते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा है, बीबीए के लिए कैसा है, या मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए कैसा है। तो यार मतलब मैं किसी के ऊपर कुछ कमेंट कर नहीं सकती, ठीक है, कि कौन कैसा है। You know, I am the student of this university, so I cannot say anything against publicly. So that is, ऐसा नहीं है कि अरे छोड़ यार, डालना ही नहीं है ये। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं अब, तो हो सकता है वीडियो में ना अपलोड करूँ कुछ दिन, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे सपोर्ट करते रहो। बहुत नियर है 1000 होने के सब्सक्राइबर्स। धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और कोई लड़की अगर देखेगी तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा मेरे को। सो या थैंक यू, बाय।